सुप्रभात। आज का जो प्रचार है वो राजा ब्रदर ने किया है और मैं उसका हिंदी में अनुवादन करने वाला हूं। एजेकियल की पुस्तक से इस जुलाई के महीने के लिए यह आखिरी उपदेश होगा। हम आज एजेकियल की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करेंगे। आइए बाइबल में हम चलते हैं एजेकियल अध्याय 47 की ओर। इस पुस्तक की शुरुआत अध्याय 1 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एजेकियल को लाए और परमेश्वर ने एजेकियल को अपनी महिमा दिखाई। यह बहुत बढ़िया है। मेरा मतलब है कि परमेश्वर एजेकियल को अपनी महिमा प्रदर्शित करते हैं और एजेकियल भी यह देखकर बहुत ही प्रोत्साहित हो गया था कि यह परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। अब उस समय हो क्या रहा था? यरूशलेम अभी भी बरकरार था और यरूशलेम में मंदिर भी बरकरार था और एजेकियल भविष्यवाणी कर रहा था कि सुनो, यरूशलेम नष्ट होने जा रहा है और यरूशलेम में मंदिर नष्ट होने जा रहा है। और अब वे लोग जिन्हें बंदी बनाकर बैबिलोन लाया गया, एजेकियल की बात सुनकर यह कह रहे थे, अरे यह तो हो ही नहीं सकता। किसी भी रीति से कोई यरूशलेम को छू नहीं सकता और परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश नहीं कर सकता। यह थी उन लोगों की सोच उस समय। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यरूशलेम नष्ट हो गया था और अब हम यहां एजेकियल 47 में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपना हाथ फिर से एजेकियल पर रखा और वह उसे एक बार फिर से ले जा रहे थे और उसे मंदिर के बारे में फिर से अलग अलग चीजें दिखा रहे थे। और यह उस समय की बात है जब 14 साल के बाद यरूशलेम मिट्टी में मिल गया था और यह खबर जब इन लोगों को मिली, उन्हें लगा कि सब कुछ चला गया है, सब कुछ खो गया है। ऐसा लोगों ने सोचा। परंतु हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई गॉड को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक मंदिर में यह तो परमेश्वर है जिन्होंने यह तय किया कि वो आकर स्वयं को अपनी महिमा को प्रकट करेंगे इजरायलियों पर, लेकिन कोई भी परमेश्वर को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो एक तरफ इजरायली रो रहे थे और उन्हें बुरा लग रहा था कि ओह, सब कुछ नष्ट हो गया है, और ये लोग उसके बारे में दुखी महसूस कर रहे थे। जबकि दूसरी ओर परमेश्वर एजेकियल को दिखा रहे थे नया डिजाइन, नया मंदिर जो आने वाला है। इसलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर एजेकियल को बाहरी आंगन दिखाकर शुरू करते हैं, फिर वह आंतरिक आंगन की ओर बढ़ते हैं और फिर अंत में
वह है और मंदिर के बारे में बात करते हैं। अब एजेकियल 47 में हम मंदिर के अंतिम भाग को देखते हैं। मुझे अंतिम नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंदिर का सबसे अच्छा हिस्सा। आइए हम चलते हैं एजेकियल अध्याय 47 में। हम पढ़ेंगे वचन 1 से 12 तक। एजेकियल 47 वचन 1 से 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टकने तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटने तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? जब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया, लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी में दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और आराब में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि यह सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएगा, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गहरे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे, और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि का काम आएंगे। तो यहां परमेश्वर एजेकियल को दिखा रहे हैं
उसे एक आदमी या फिर आप इसे एक स्वर्गदूत बुला लीजिए और एक एजेकियल को कदम से कदम मिलाकर मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए पहली चीज जो वह देखता है वह रिसता हुआ पानी। मंदिर के दक्षिण की ओर से पानी की एक धारा नीचे आ रही है। फिर एक आदमी 1000 हाथ मापा हुआ करता है, मापना 1000 हाथ मापना शुरू करता है। अब 1000 हाथ कितना होता है? वह 530 मीटर है। इसलिए वह उसे 530 मीटर लेता है, पानी ऊपर उठने लगता है और टकने तक आ जाता है। वह उसे 530 मीटर और नापता है और पानी घुटनों तक उठता है। फिर 530 मीटर नापने पर यह कमर तक आता है। फिर एक और 1000 हाथ आगे और जाने पर एजेकियल कहता है, ओह, इसके पार मैं नहीं जा सकता, यह पानी बहुत अधिक है। इसलिए यह आदमी एजेकियल से एक प्रश्न पूछता है, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तो आज के संदेश का शीर्षक है, क्या आपने यह देखा है? क्या आपने यह देखा है? मुझे विश्वास है कि एजेकियल ने इन बातों को देखा और इन बातों को समझा, और न केवल देखा और समझा वरन इस्राएलियों को भी बताया, जो बंदी बनाकर बैबिलोन देश में लाए गए थे, और उन्हें विश्वास और आशा दी। मैं विश्वास करता हूं कि वे इसे समझ गए हैं, परंतु प्रश्न यह है कि क्या हम इसे देखते हैं? क्या हम इसे समझते हैं? तो आइए इसे समझते हैं कि यहां क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एजेकियल पानी के प्रवाह को देखता है। मंदिर से बहुत थोड़ा सा पानी निकल रहा है। फिर एक आदमी ने नेतृत्व में वह 530 मीटर आगे बढ़ता है और एजेकियल ने नोटिस किया कि पानी ऊपर आ गया है, उसके टकने तक। यह क्या है? यह बहुत ही अद्भुत है। शुरुआत में बहुत थोड़ा पानी था, और याद रखें, इस नदी को पानी देने वाला कोई सहायक नदियां भी नहीं थी। यह एक अकेली नदी है और पानी बहुत बहुत कम है। तो यदि आप सोचें तो यह चमत्कार है, क्योंकि यह संभव नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ और यह पानी तेजी से ऊपर उठा। एक बात और जो आप नदी के बारे में सोचते समय देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। निर्गमन में कैसे उसी परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र को एक सूखी जमीन पर पार कराया था। जब मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी, इसलिए जब एक समुद्र था तो परमेश्वर ने उन्हें सूखी भूमि पर जाने दिया, और यह एक सूखी भूमि थी और उन्होंने एक नदी प्रदान कर दी है। और यह कोई एक उथली नदी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी नदी है।
यह हमारा महान परमेश्वर है जिसने मिस्रियों द्वारा इस्राएल का पीछा किया जाने पर गहरे समुद्र को एक सूखी भूमि में बदल दिया। और यह एक सूखी भूमि थी, एक रेगिस्तान, और गॉड ने इसे एक नदी में बदल दिया है जो बहुत गहरी है। इसलिए मैं यह देखकर पूरी तरीके से चकित हूं कि हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत हैं, जो समुद्र को सुखा सकते हैं और रेगिस्तान को गीली जमीन में बदल सकते हैं, ताकि लोग आनंद ले सके और प्यास बुझा सके। लेकिन यह आश्चर्यजनक है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं इसमें जीवित प्राणियों के झुंड रहेंगे, बड़ी संख्या में मछलियां, जहां जहां नदी बहती है वहां सब कुछ जीवित रहेगा। ध्यान रखिए कि यह एक रेगिस्तान है और इस जगह में गॉड कह रहे हैं कि सब कुछ जीवित रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वचन 11 में जो दलदल है और गड्ढे गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा। और फिर 12 में फलदार पेड़ है और औषधि के काम आने वाले पत्ते हैं। क्या आपने यह देखा? ओके, मैं अपने विचारों को इस समय प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो मैं देखता हूं इस पूरी चीज में, जो परमेश्वर एजेकियल को दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब पानी टकने तक गहरा है, परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है या हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के रास्ते में चलना बेहतर है। कहां आप चलते हैं, कहां आप अपना अगला कदम रखते हैं, यह बेहतर है कि प्रभु के रास्ते में रहें। इसलिए मुझे चलने के लिए याद दिलाया जाता है प्रभु के मार्ग में, और यह जानने के लिए सबसे अच्छी किताब है बाइबल। दूसरी बात, जब पानी घुटने के स्तर तक आ जाता है तो मुझे याद दिलाया जाता है कि मुझे अपना जीवन अपने घुटनों पर जीने की जरूरत है। मुझे एक विनम्र आदमी बनने की जरूरत है। मुझे घुटनों पर प्रभु से प्रार्थना करनी है। और यहां मैं देखता हूं, जो मैं देखता हूं कि घुटनों का स्तर मुझे बताता है कि मुझे अपने घुटनों पर परमेश्वर के पास दैनिक आधार पर जाना है। अब पानी कमर के स्तर तक आ गया है। और जब यहूदियों को काम करना पड़ता था तो इजरायली या यहूदी लोग अपना लंबा वस्त्र उठाकर अपनी कमर के चारों ओर बांध लेते थे और सेवा के लिए, काम करने के लिए तैयार थे। इसलिए कमर के स्तर पर पानी मुझे बताता है कि मुझे तैयार रहना चाहिए प्रभु का काम करने के लिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, वह प्रतिभा, जो गुण उसने मुझे दिए हैं, उनसे मुझे परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और अंत में एजेकियल आगे नहीं जा सका। पानी इतना गहरा था कि उसे तैरना पड़ रहा।
पड़ता, और यह मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर मुझे डूबने नहीं देगा। अब इसमें भी कुछ दिलचस्प है, आइए एक नजर डालते हैं। आओ वचन 3 में देखें। वचन 3 कहता है कि वह पुरुष मुझे ले गया। वचन 4, वह मुझे पानी में ले गया और फिर से कमर तक पानी के मध्यम से मुझे ले गया। फिर पानी बहुत गहरा है, और वचन 6 में वह कहता है कि तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटकर पहुंचा दिया। तो यहां देखते हैं कि जैसे पानी बढ़ता जा रहा था, यह पुरुष आगे बढ़कर एजेकियल को चला रहा था। इसलिए यह मुझे बताता है कि पानी टकना गहरा है, मैं परमेश्वर के रास्ते पर कैसे चलूंगा। अरे चिंता मत करो, ईश्वर आपको आगे ले जाने के लिए है, चलने के लिए है। ओ, मुझे बाइबल से कुछ भी समझ में नहीं आता, परमेश्वर आपका नेतृत्व कर रहा है। प्रार्थना करना इतना कठिन है, परमेश्वर नेतृत्व करेगा। वह आपको आपके शांत समय में आपकी सहायता करेगा। मैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लायक नहीं हूं, एक बार फिर से वह आपकी अगुवाई करेगा और आपकी मदद करेगा। आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं और वह आपको उन लोगों को दिखाने के लिए आपकी अगुवाई करने के लिए, जो वहां से बाहर हैं, जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं और मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं। और जब आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं, तो वह आपकी सहायता करेगा, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए यह और अद्भुत और बढ़िया वचन है, जैसे कि हम इसे हर कदम पर पढ़ते हैं। हमारे लिए सीखने के लिए एक सबक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे देखते हैं, या आप इसे कैसे देखते हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो इस पूरी नदी का चित्र जो हमने देखा कि कैसे यह टकने से घुटने तक और कमर तक और लगभग इतना गहरा है, यह नदी कि एक आदमी डूब सकता है, बहुत गहरा है। इस सब का अर्थ क्या है? तो चलिए मरकुस की पुस्तक नए नियम में चलते हैं। अध्याय 1 में हमें यहां समझने की जरूरत है एजेकियल में जिसमें मंदिर का उल्लेख किया गया है, वह कभी भी नहीं बनाया गया था। यदि आप देखें इसे मूसा द्वारा तंबू या सुलेमान के मंदिर या बाद में हेरोदोस का मंदिर, इन सभी मंदिरों में इस तरह का मंदिर जो कि एजेकियल में है, नदी के साथ वह नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या आप इसे देखते हैं, या आप कैसे देखते हैं? और मैं 4 समझा या 4 पॉइंट
प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला मरकुस अध्याय 1 वचन 4 और 5 हम लोग देखेंगे। मरकुस अध्याय 1 वचन 4 और 5। मरकुस 1 का 4 और 5। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो यहां जो एक तस्वीर जो हमें देखने को मिलती है, जैसे जैसे पानी में बढ़ता है कि हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तब ही हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। और बाइबल सिखाती है कि हमें पवित्र आत्मा भी मिलती है। यह एक तस्वीर है, हमें पूरी तरह से पानी में डूबने की जरूरत है, ताकि जैसे ही व्यक्ति पानी से बाहर आए वह नया जीवन जी सके, क्योंकि नदी जीवन देती है। तो यह एक तस्वीर है। दूसरा पॉइंट यूहन्ना की किताब में मिलता है। यूहन्ना अध्याय 4। यूहन्ना अध्याय 4 सामरी स्त्री से, यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहा है, और जब वह उसकी बातचीत कर रहा है तो हम यूहन्ना 4 वचन 13 और 14 में देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 4 का 13 और 14 हम लोग देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। नदी उस पवित्र आत्मा की तरह है जिसे परमेश्वर लोगों को देना चाहते हैं, ताकि वे इसे प्राप्त कर सके और पवित्र आत्मा व्यक्ति के भीतर रह सके और वहां से जीवित जल का प्रवाह जारी होता है। और मुझे विश्वास है कि यीशु शायद इसका जिक्र कर रहे हैं एजेकियल 47 में से, जब वह इस सामरी महिला से बात कर रहा था। तो यह एक और ऐसे देखने का तरीका है, क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है, या क्या मेरे भीतर जीवित जल है जो मुझे जीवित रखता है। यह मुझे हर एक दिन ताजा रखता है। तीसरा चित्र जो मुझे एजेकियल 47 में मिलता है वह प्रकाशित वाक्य 22 में मिलता है। प्रकाशित वाक्य 22 में आइए हम वचन 1 से 5 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। बाईस का 1 से 5 और लिखा है, फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर
श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। एक अतिरिक्त टिप्पणी यहां पर, क्या आप इसे देखते हैं? और उसके सेवक उसकी सेवा करेंगे। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें समुद्र तट पर, तब हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम समुद्र तट पर होंगे और आराम करेंगे। नहीं, बाइबल सिखाती है कि वहां भी काम होगा, हम वहां परमेश्वर की सेवा करेंगे, इसलिए सावधान रहें। अब आलसी मत बनो। यह वचन वैसे ही है जैसे हम एजेकियल अध्याय 47 में पढ़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि स्वर्ग में चीजें कैसे होने वाली हैं। इसलिए यह तीसरी तस्वीर है जो मुझे मिल रही है। इस दुनिया में हमें पाप के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग में और गॉड चीजों की देखभाल कर लेंगे। यह कमाल की बात है। लेकिन एक चौथी तस्वीर है, और मेरे लिए यह तस्वीर ने मुझे प्रभावित किया है, और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यह यूहन्ना अध्याय 19 में हमें देखने को मिलती है। यह वह हिस्सा है जब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता को क्रूस पर, सूली पर चढ़ाया गया था। यूहन्ना 19 वचन 32 से लेके 34 तक। आइए नजर डालते हैं। यूहन्ना 19 32 से 34। 32 से 34 और यह लिखा है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जब मैं एजेकियल 47 पढ़ता हूं तो यह है जो मैं देखता हूं। सैनिक दुगना आश्वस्त होना चाहता था, इसलिए वह जाता है और यीशु के पंजर को भेदता है। और बाइबल कहती है कि जब उसने ऐसा किया तो तुरंत रक्त और पानी का प्रवाह हुआ। और यह तुरंत शब्द मुझे याद दिलाता है एजेकियल 47 की नदी का, जो कि सिर्फ एक रिश्ता हुआ पानी था, और सिर्फ 530 मीटर में तुरंत टकने तक आ गया था। असंभव था। फिर तुरंत 530 मीटर में घुटने, और फिर 530 मीटर में कमर तक बढ़ जाता है। यह असंभव है। और फिर आगे वह बहुत गहरा पानी था। यह संभव नहीं था। एक छोटी सी धारा निकलती है और शक्तिशाली नदी जो लोगों को जीवन देती है। और मुझे यह तस्वीर देखने को मिलती है। एक सिपाही यीशु के पंजर में भाला डालता है, और तुरंत
पानी और खून आता है। और हम जानते हैं कि जब लोगों ने सोचा कि ओ वह मर चुका है, वह नहीं रहा, वह कैसे गॉड हो सकता है। जब लोगों ने ऐसा सोच ही रहे थे, तभी कलवरी से पानी और खून निकलता है, नीचे की ओर बहने लगता है, और जिसका जीवन यीशु मसीह के खून से छू जाता है, वह जीवन बदल जाता है। वह जीवन बदल जाता है और वह जीवन अनुकरण करने के योग्य हो जाता है और उसका अनुसरण किया जा सकता है, क्योंकि वे लोग एक स्वर में समझते हैं कि ईश्वर प्रेममय है और वह किसी को भी बदल सकता है, और कोई भी मरी हुई चीज वापस जीवित हो सकती है, कोई भी मृत्यु चीज फिर से जीवित हो सकती है, कुछ भी बदल सकता है जब यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन को छू लेता है। क्या आपने यह देखा है?